हमें प्लेटो के डायलॉग द रिपब्लिक की दूसरी किताब के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है, द स्टोरी ऑफ गाइजेस रिंग, जो बड़ी वेल नोन है ग्रीस के अंदर। अब इस डायलॉग में सोक्रेटिस और ग्लाउकॉन डिबेट कर रहे हैं, और ग्लाउकॉन ये आर्ग्यू कर रहा है कि हम इंसानों के पास ना कोई इंट्रिंसिक रीज़न नहीं है कि हम इंसाफ पसंद हों। वी डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक रीज़न टू बी जस्ट। ग्लाउकॉन ये आर्ग्यू कर रहा है कि एक इंसान जो अच्छा है, जो इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ का साथ इसीलिए देगा और वो अच्छे काम इसीलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है, उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो नाइंसाफ़ी कर सके। क्योंकि इनजस्टिस करने के लिए आपको बड़ी पावर चाहिए होती है, आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस कर सको। तो ग्लाउकॉन ये कह रहा है कि जो जस्ट आदमी है ना, वो वीक है कंपेयर टू द अनजस्ट आदमी। जो जो जस्ट आदमी, जो इंसाफ पसंद आदमी है, तो वो वीक है, और वो अवॉइड करने के लिए ना, नाइंसाफ़ी के कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए वो इंसाफ का साथ देता है। अब अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ग्लाउकॉन एक स्टोरी का सहारा लेता है जो ग्रीस में बड़ी वेल नोन है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ गाइजेस रिंग, द रिंग ऑफ गाइजेस। अब इस स्टोरी के मुताबिक गाइजेस एक शेफर्ड था जो किंग ऑफ लिडिया की सर्विस में था, और वो अपनी बकरियां वगैरह चरा रहा था, और एक दिन बड़ा तूफ़ान, एक हैवी किस्म का आता है और ज़िलज़िला आता है, और जहाँ पे वो बकरियां वगैरह अपने अपना फ्लॉक वगैरह चरा रहा होता है, तो वहाँ पे ना अर्थक्वेक आता है और ज़मीन में ना एक क्रेविस सा बन जाता है, एक ज़मीन में ना मतलब गड्ढा सा बन जाता है, बेसिकली आसान वर्डों में आप समझ लो ना। तो वो कूदता है उस ओपनिंग में, जो ग्राउंड के अंदर एक लकीर सी पैदा हो जाती है, तो वो उसके अंदर कूदता है और वहाँ ना उसको एक रिंग मिलती है। ठीक है, अब उसको एक गोल्डन रिंग मिलती है, वो रिंग पहन लेता है। अब बहरहाल कुछ दिनों के बाद एक गैदरिंग होती है बाकी सारे शेफर्ड्स की, जो किंग की सर्विस में शेफर्ड्स होते हैं ना, उन सब की गैदरिंग होती है। तो गाइजेस वहाँ जाता है। अब गाइजेस से उसके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बात कर रहे होते हैं। तो गाइजेस ने जो रिंग पहनी होती है ना, जो उसको गोल्डन रिंग मिली होती है, तो वो उस रिंग को घुमाता है अंदर की तरफ, और वो नोटिस करता है कि लोग इस तरह बात कर रहे हैं उसके बारे में जैसे वो है ही नहीं। लेकिन जब वो दोबारा वापस बाहर की तरफ घुमाते हैं रिंग, तो लोग उसकी तरफ उससे बात करने लग जाते हैं। तो वो 2-3 बार ये रिपीट करता है ये ट्रायल, और उसको पता ये चलता है कि रिंग को जब वो अंदर की तरफ घुमाता है तो वो इनविजिबल बन जाता है। तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि यार मेरे पास तो ये पावर आ गई है, इनविजिबिलिटी की पावर आ गई है। अब वो करता ये है कि वो किसी तरह अपने आप को ना मैसेंजर बना लेता है, वो कोर्ट जाने लग जाता है, मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह वो बादशाह के दरबार में आना जाना शुरू कर देता है अपना। लेकिन जब वो जाता है कोर्ट के अंदर, तो वो ये करता है कि अपनी मैजिक रिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए ना, वो जो क्वीन होती है उसको सेड्यूस करता है, और क्वीन के साथ स्कीमें बना के ना किंग को मार देता है और किंगडम पे कब्जा कर लेता है। अब ये कहानी थी, और ग्लाउकॉन जब ये कहानी मेंशन करता है तो उसका मकसद ये होता है, वो कहना चाह रहा होता है कि कोई भी और अगर इंसान के पास ऐसी पावर हो ना, ऐसी मैजिकल रिंग हो जिससे उसको इनविजिबिलिटी मिले, या फिर किसी तरह के भी एक इंसान के पास पावर हो कि वो इनजस्टिस करे और इनजस्टिस करते हुए वो पकड़ा भी ना जाए, तो ये पावर अगर किसी इंसान के पास हो तो वो क्यों नहीं करेगा, वो जाहिर सी बात है करेगा। ग्लाउकॉन का ये आर्गूमेंट है कि इफ़ वी ऑल कुड गेट अवे विद क्राइम्स दैट एडवांस्ड आवर ओन इंटरेस्ट वी वुड ऑल डू सो। ग्लाउकॉन ने कहता है कि हम लोग अच्छा इसलिए करते हैं और हम लोग बुरा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऐसी पावर नहीं है, हमारे पास ये मैजिकल रिंग्स इस तरह की नहीं है। और अगर तो हमारे पास मैजिकल रिंग तो बेसिकली एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल एक उस तरह की इंस्टेंस की जब एक इंसान के पास पावर आ जाती है, तो वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पावर किसी तरह की भी हो सकती है, मतलब पावर ऑफ डूइंग ग्रेट इनजस्टिस वाइल बीइंग अनडिटेक्टेड। तो वो कहते हैं इस तरह की पावर किसी इंसान के पास होना कि वो इनजस्टिस करे भी और पकड़ा भी ना जाए, तो हर इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और अपने इंटरेस्ट एडवांस करेगा। और जो इंसान जस्ट है ना, जो इंसान इंसाफ पसंद है, वो सिर्फ इसलिए इंसाफ पसंद है क्योंकि वो उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाह रहा है जो इनजस्टिस की वजह से उसको मिलेंगे। ग्लाउकॉन ये भी कहता है कि एक इंसान जो इंसाफ पसंद है ना, तो उसका इंसाफ करना और उसका अच्छा करना उसके इंटरेस्ट में नहीं है। एक इंसाफ पसंद आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा ज़िंदगी में कंपेयर टू वो इंसान जो इनजस्टिस करके अपना मकसद बढ़ाते रहता है और उसको ज़िंदगी में फ़ायदा होता है।
ग्लाउकोन अब यहाँ पे एक सवाल पूछता है सोक्रेटिस से कि क्या वो इंसान जो जो बुरा है, ठीक है, लेकिन वो लोगों की नज़रों में अच्छा है और उसको बुरा होने के फ़ायदे भी मिल रहे हैं लेकिन लोगों की नज़र में वो अच्छा है, क्या इस इंसान की ज़िंदगी उस इंसान से बेहतर है जो असल में अच्छा है लेकिन लोगों की नज़र में बुरा है और जिसको लोगों की नज़र में बुरा होने से नुकसान भी हो रहा है? तो वो कंपेयर करते हैं दोनों लोगों की लाइफ्स को। तो बेसिकली वो ये कह रहा था, इज़ इट बेटर टू हैव अ रेपुटेशन फॉर जस्टिस वाइल बीइंग अनजस्ट देन टू बी जस्ट वाइल सफरिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग अ रेपुटेशन फॉर इनजस्टिस? एक मिसाल ये एक बच्चा है जो यंग और इनोसेंट है, जो बड़ा अच्छा इंसान है, ठीक है, लेकिन कुछ हो जाता है और लोगों की नज़र में वो सबसे बुरा इंसान होता है। बेशक वो अंदर से जैसा भी है लेकिन लोगों की नज़र में वो सबसे अनजस्ट इंसान है, उसको जेल कर देते हैं लोग, उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल कैद कर देते हैं, लेकिन वो अच्छा है दिल में से। तो क्या उसकी लाइफ बेहतर है उस इंसान से जो सबसे बुरा है लेकिन लोगों की नज़र में सबसे अच्छा है? अब इसका जवाब सोक्रेटिस ये देता है कि हमें अपनी लाइफ की सक्सेस और प्रोग्रेस को वे नहीं करना चाहिए, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को मटेरियल गेन से, कि चलो ठीक है आपने नाइंसाफ़ी करके बड़े पैसे कमा लिए, बड़ी आपने माशरे में शोहरत कमा ली, जो मर्ज़ी कमा लिया, आपको उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए अपनी अपनी ज़िंदगी की प्रोग्रेस के साथ। आपको कंपेयर करना चाहिए उसको अपने वर्च्यू से, अपनी अच्छाई से। और सोक्रेटिस कहता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमें फुलफिलमेंट मिलती है ओनली बाय बीइंग वर्चुअस, किसी और चीज़ से नहीं। और अगर जब आप इनजस्टिस करते हो तो वो आपकी सोल को हार्म कर रहा होता है, और जब आप जस्टिस का साथ देते हो तो वो आपकी सोल के लिए अच्छा है। तो वो उसको गलत साबित करता है ग्लाउकोन को, और सोक्रेटिस ये इस्टेब्लिश करता है कि बीइंग जस्ट इज़ फार बेटर देन बीइंग अनजस्ट।